तो बच्चों ये आपकी सेकेंड वीडियो है और जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मोलारिटी के बहुत सारे कंसेप्ट कंसाइज करूँगा इसमें। बच्चों देखो अभी आपने सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। अब अगर आपको मास परसेंटेज दिया हो, अगर आपको मास परसेंटेज गिवन हो और फिर आप मोलारिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा इसको समझिए, है ना। तो एक रिलेशन है छोटा सा, हम डिराइव करेंगे, समझेंगे इसको। रिलेशन है एक रिलेशन बिटवीन मोलारिटी कॉमा मास परसेंटेज एंड डेंसिटी। मोलारिटी, मास परसेंटेज एंड डेंसिटी। तो बच्चों देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं मान लूं लेट अस कंसीडर a solution in which mass percentage of solute दिया है आपको x%, ठीक है ना। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको दिया गया है d ग्राम पर ml। और अब आपसे बोला गया है कि आप क्या फाइंड आउट करिए, आप फाइंड आउट करिए ऐसे सॉल्यूशन की मोलारिटी। मान लेता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W। ओके, या सिंपल लिख लो आप, मॉलिक्यूलर वेट छोड़ो यार, MWT लिख लो, कोई जरूरत नहीं है किसी सिंबल की। अब स्टूडेंट देखिए बड़ी सिंपल बात, हमें चाहिए होती है कितनी चीजें, हमें चाहिए होती है दो चीजें। एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है और साथ में वॉल्यूम चाहिए होता है। तो देखो x% बाई मास, बच्चों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बताओ कितने प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारा एक टास्क कंप्लीट। हमको क्या मिल चुका है, हमको मिल चुका है मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ कितना है बेटा, x ग्राम। इज इट क्लियर और नॉट। हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बताओ कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं। अब बताइए अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी बराबर क्या होता, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। तो आप यहां लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, यहां आप लगा सकते हो D इज इक्वल टू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो V बराबर 100 अपॉन D। देखो बच्चों गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है और अब आपके पास वॉल्यूम भी है। आप इसको रख दीजिएगा किसमें, अपनी इक्वेशन में। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है x है या नहीं, बताइए बताइए। मॉलिक्यूलर वेट कितना है MWT, बताइए है या नहीं, बताइए। और बेटा वॉल्यूम कितना है अपने पास 100 इंटू टी। यू नो वेरी वेल इट्स ऑल इन ग्राम पर ml, वॉल्यूम इज इन ml। अगर वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ये देखिए इससे कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों देखिए जो x है वो किसके बराबर है, मास परसेंटेज के बराबर है। तो x% इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। तो मुझे लगता है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। m इज इक्वल टू x% d इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक बच्चों, तो मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है इसको जरा दोबारा से देख लो। ये हेडिंग है आपकी रिलेशन बिटवीन, शायद आपको दिख नहीं रहा वीडियो में, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, डेंसिटी एंड मास परसेंटेज। और बच्चों अब बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इसके आगे इसका एक क्वेश्चन और एक नया फॉर्मेट मोलारिटी का है बच्चों। तो जरा देखिएगा, इसको रेज कर दे रहा हूं।
तो बच्चों फॉर्मूला याद हुआ ना, m इज इक्वल टू x% इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन, HNO3 solution, HNO3 solution having mass percentage 63% by mass, 63% having mass percentage 63% by mass and density मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूं 1.02 ग्राम पर ml, 1.02 ग्राम पर ml। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्या मोलारिटी होगी बच्चों? 1 सेकंड का सवाल है, बस हमें लिखना है मोलारिटी इज इक्वल टू, बताइए परसेंटेज कितना दिया है आपको 63, बताइए आपको डेंसिटी कितनी दी है 1.02 इंटू 10 अपॉन, बताइए आपके पास मॉलिकुलर वेट कितना है 63। क्लियर है ना? ये आपका 63 से 63 कैंसिल एंड यू विल गेट द 10.2 मोल पर लीटर। बोलो बच्चों आया कि नहीं आया? तो आपके पास फॉर्मूले के साथ सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में, कंपटीशन में, 12th के बोर्ड्स एग्जाम में, सभी में आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। बच्चों अगला फॉर्मेट देखते हैं मोलारिटी का। गाइस देखिए, अगर हम अगली बात करें मोलारिटी की तो बड़ी सिंपल सी बात है, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। बच्चों यू नो वेरी वेल, डाइल्यूशन का सीधा सा मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देना, है ना? अब डाइल्यूट कैसे करेंगे? अरे यार, जो सॉल्वेंट उसको बढ़ाते जाओ, डाइल्यूट होता जाएगा, है ना? पहले अगर आपने 2 मोल ग्लूकोज के 2 लीटर में घोल के रखे हैं, अब उसको 5 लीटर कर दो तो क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा। कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं। तो बच्चे देखिए, मैं बढ़िया से एक कंसेप्ट दिखाता हूं आपको, पूरे फॉर्मूला भी आपको मैं एकदम कंप्लीटली ये फॉर्मूला आपको मैं देता हूं कैसे डिराइव करके, है ना? देखो, आपने पढ़ा होगा मोलारिटी इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बोलो बताया नहीं बताया? बताया ना बताया? अब बेटा ये देखो, ये हो जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताओ क्या डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज होंगे? भाई साहब बिल्कुल चेंज होंगे नहीं सर, बिल्कुल 1% भी चेंज होने का चांस नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट से कुछ लेने देना नहीं है। मिलाएंगे क्या? सॉल्वेंट। घटाएंगे क्या? सॉल्वेंट। और यहां पर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो एडिशन ही करेंगे, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे प्यारे वाल गोपाल, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको दिख रहा होगा m इंटू वी क्या है? m इंटू वी इज इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या है? m इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है या नहीं? और पता है जब 2 कॉन्स्टेंट टर्म सामने आ जाएं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? m1b1 बराबर m2b2। इनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। बोलो आया कि नहीं आया? तो बच्चों आपके सामने एक और डाइल्यूशन का फॉर्मूला आ चुका है, m1b1 इज इक्वल टू m2b2। क्लियर है बच्चों? अब समझिए अगली बात। अब बेटा जो अगला कंसेप्ट है वो हमारा क्या है? ये तो मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन हो गया सर, इसका भी एक क्वेश्चन, बिल्कुल अभी 2 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन देता हूं इसका, है ना? आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जरूरत लगती है आपको तो। ठीक बच्चों, देखिए नेक्स्ट बेटा अगली बात क्या है? अगली बात हमारी आपके साथ ये है कि मोलारिटी ऑन मिक्सिंग, अगर हम डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करा दें तो मोलारिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, मोलारिटी कैसे चेंज हो जाएगी? तो उसको मैं एक नाम दे रहा हूं, मोलारिटी ऑन मिक्सिंग। जरा देखो बच्चे ध्यान से, मोलारिटी ऑन मिक्सिंग। मोलारिटी ऑन मिक्सिंग। तो बच्चा बोला सर ये क्या है मोलारिटी ऑन मिक्सिंग? बच्चा बड़ा सरल, देखो आप 2 सॉल्यूशन को मिलाइएगा, एक ए सॉल्यूशन और एक बी सॉल्यूशन, और इसकी मोलारिटी कुछ m1 हो, इसकी कुछ m2 हो, तो बताओ mr क्या होगी? क्वेश्चन ये है। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी होगी वो क्या होगी, उसको फाइंड आउट करना आपका टास्क है। देखिए बच्चों, यहां पर हम आपको 2 केस समझाने का प्रयास करेंगे। पहली बात आपसे ये बताना चाहेंगे हम कि अगर भाई साहब यहां पर दोनों ए हैं, ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिड, और दोनों बेस हैं, बी फॉर बेस और बी फॉर बेस, तो बच्चे इस कंडीशन में जो फॉर्मूला आएगा, और हाँ एक बात और,
ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से इसलिए काम नहीं कर पाता है कि इस कंडीशन में दोनों की जो बेसिटी है, जो एन फैक्टर है, वो भी इक्वल होने चाहिए। मस्ट यू रिमेंबर, फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, तभी वैलिड होगा जब मिक्सिंग कंपोनेंट्स, मिक्सिंग सॉल्यूशंस हैविंग क्या, हैविंग सेम एन फैक्टर, हैविंग सेम एन फैक्टर। अगर उनके एन फैक्टर सिमिलर है तो ये बेटा वैलिड होगा, और एन फैक्टर सिमिलर नहीं है तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो लाला लगा देंगे, अगर दोनों एसिड है तो आ जाएगा MrBr इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्लियर है ना? जोड़ देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? है ना? MrBr इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट, ठीक है ना? और अगर अलग अलग हैं दोनों, अलग अलग मतलब एक एसिड और दूसरा बेस है, या दूसरा बेस है और एक एसिड है, तो क्या होगा? तो बच्चे इस केस में आप देखेंगे MrBr इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2, है ना? प्लस डॉट। आपको एक बात को ध्यान रखना है अच्छे से, मस्ट यू रिमेंबर दैट M1V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन M2V2, क्योंकि मोलरिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती, मोलरिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आया नहीं आया? मुझे लगता है ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा मोलरिटी का, है ना? यहां पर आपने देखा मोलरिटी ऑन मिक्सिंग, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे, अगर दोनों एक ही नेचर के हैं, दोनों के एन फैक्टर सिमिलर हैं, तो फिर क्या होगा? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे MrBr इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्लियर है ना? सिमिलरली अगर दोनों अलग अलग हैं, एक एसिड और एक बेस है, तो आप क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे M1V1 माइनस M2V2। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है M1V1 हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आप उसी टर्म को M1V1 मानेंगे जो बड़ा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अगली एक बात और, तो नेक्स्ट आप इसका फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगली बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मोलारिटी का यूज और कहां है, दिखाता हूं मैं भी आपको। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। अब बच्चों देखिएगा कि मोलारिटी का यूज और कहां है, जरा इस बात को समझिए बेटा, बहुत काम का ये है, कंसंट्रेशन बहुत काम का है। देखिए बेटा, मोलारिटी का यूज हम लोग करते हैं कहां? जब हम लोग को निकालना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चे यहां पर आता है पाई इज इक्वल टू CRT, और पाई इज इक्वल टू सी यहां पर क्या है? N/B इंटू RT, और N यहां पर क्या है? ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और V यहां पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। V यहां पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ यही तो हमारा मोलारिटी होता है। बताओ काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली बेटा, जब हम लोग को निकालना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सर इसका यूज 12th में कहां आएगा? अरे आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब भी हम लिखते हैं, ऐसे लिखाओ AA प्लस BB गिब्स CC प्लस DD, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। तो यहां पर जब हमको इसका Kc फाइंड आउट करना होता है, तो यहां पर भी आप लिखते हैं C टू पावर C D टू पावर D अपॉन A टू पावर A एंड B टू पावर B। तो यहां पर जो ये बड़ा सा साइन दिख रहा है ना आपको, यहां पर जो आपका ये बड़ा सा साइन दिख रहा है ना, ये जो बड़ा सा साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन को। किसको इंडिकेट कर रहा है? मोलर कंसंट्रेशन को। क्लियर है कि नहीं बच्चों? और भी कई जगह नेक्स्ट इक्वेशन में भी आपने देखा होगा, वहां भी हमको प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लेनी होती है। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री में इसका बड़ा यूज है मोलारिटी का। बच्चों ये बात आपको मुझे लगता है बढ़िया से समझ में आ गई होगी। जो आप सॉल्युबिलिटी लेते हैं वो भी आप मोल पर लीटर के टर्म में ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अगले कंटेंट की ओर बढ़ता हूं मोलारिटी के। अब बेटा आता है क्या मोलारिटी डिपेंड करता है किसी पर? यस, आपको पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन है। वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। तो बच्चों बताऊं आपको क्या होता है। तो बेटे जो आपके जब ये रिलेशन रखते हैं तो आपको बेटा मोलारिटी भी डिपेंड करता होगा किस पर? मोलारिटी जो है
वो डिपेंड करता है किस पर, मोलारिटी जो है वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है या बढ़ता है, मैं आपको दिखाता हूं। मोलारिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलारिटी को घटता हुआ पाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलारिटी को घटता हुआ पाएंगे। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो इस तरह से बेटे आपके इस सेशन में मैंने आपकी इन दोनों वीडियो में पूरा मोलारिटी का कंटेंट आपको दिया, 100% मोलारिटी को पढ़ाने का प्रयास किया, जहां भी मोलारिटी का यूज होता है वो आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।